हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, ऐसे एस्पिरेंट जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जाम में रह गए थे, या वो बच्चे जो फाइनल में रह गए हैं, या फिजिकल जिनका पास नहीं हो पाया था, और ऐसे कैंडिडेट जो दिल्ली में जॉब करने के इंटरेस्टेड हैं, वो भी पुलिस की वर्दी में, तो उनके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। जी हाँ दोस्तों, 10,285 पद आए हैं दिल्ली होमगार्ड में। होमगार्ड क्या होता है दोस्तों? हर स्टेट में पुलिस होती है, उसी के साथ एक सहायक फोर्स होती है जिसको हम होमगार्ड कहते हैं। और दोस्तों, ये एक परमानेंट जॉब है। बहुत सारे बच्चे ये डाउट करते हैं कि ये तो टेम्परेरी जॉब होती है, एक परमानेंट जॉब है। जैसे पुलिस की सेवा होती है, वैसे ही ये एक सेवा है, रेगुलर सर्विस रहेगी। बस थोड़ी सी सुविधाओं की कमी हो सकती है पुलिस के कंपैरिजन में, और सैलरी थोड़ी सी कम मिल सकती है। प्रमोशन इसमें भी आपको मिलते हैं, इसमें भी सुविधाएं आपको मिलती हैं, ठीक है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो दिल्ली होमगार्ड की भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए, क्योंकि नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, पहले फिजिकल होगा कि पहले रिटन एग्जाम होगा, सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट, रिजल्ट, नोटिफिकेशन को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, दिल्ली होमगार्ड में वैकेंसी आई है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो इस वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफ तौर पे, फिर मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा जो आया है, और उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि कौन इस फॉर्म को भर सकता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि मैं तो राजस्थान से बिलोंग करता हूं, क्या मैं भर पाऊंगा? मैं तो बिहार से बिलोंग करता हूं, क्या मैं भर पाऊंगा? तो जुड़े रहिए वीडियो में दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, वैकेंसियों की बात करें तो 10,285 यहां पे पद हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 24 जनवरी से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 13 फरवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 20 से 45 साल, और ये जो एज है आपकी 1/1/2024 को ये काउंट हो रही है दोस्तों, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 20 से 45 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो भैया 20 से 48 साल हो जाएगी, और एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आप मान के चलिए कि 50 साल के हैं, तब भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, क्वालिफिकेशन की बात करें तो ओपन जो कैंडिडेट हैं, जैसे आप और मैं जो इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, उनके लिए इसमें 12वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप एक्समैन हैं तो एक्समैन कैंडिडेट्स के लिए यहां पे 10th पास होना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो डाउट रहेगा आपके मन में कि पहले फिजिकल होगा कि पहले रिटन एग्जाम होगा। तो पहले आपका होगा पीएसटी और पीईटी, ठीक है, यानी पहले फिजिकल होगा, फिर आपका ऑनलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन सीबीटी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। फिर आपका यहां पे मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, मेडिकल के साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और आपको फिर ज्वाइनिंग यहां पे दे दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो फिजिकल में क्या क्या होगा वो अभी हम यहां पे देखने वाले हैं, जो आपका नोटिस आया हुआ है। तो ये आप नोटिस देखिए, आपके सामने हमने लगा दिया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ होमगार्ड, ठीक है। ये एक दोस्तों परमानेंट जॉब है, रेगुलर सर्विस है। तो ये दिमाग में मत लाना कि भैया 5 साल की जॉब है, 4 साल की जॉब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेगुलर सर्विस है, बस आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, सर्विस रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहां पे आप शराब वगैरह पी के उड़दंगबाजी कर रहे हो, सर्विस रिकॉर्ड अगर खराब होगा तो टर्मिनेट भी कर दिया जाता है। ये एक बात ध्यान में रखिए, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए, इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन http डिजी होमगार्ड एनरोल जो है ये इसकी साइड दे रखे, यहां पे आप भर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आपने अगर ऑफलाइन फॉर्म भरा तो रिजेक्ट हो जाएगा। ओपनिंग डेट क्या है जी? 24 जनवरी से आप फॉर्म भर सकते हैं 13 फरवरी तक, ठीक है। होमगार्ड इज ए वॉलंटरी बॉडी ऑफ पर्सन एज पर बॉम्बे होमगार्ड एक्ट 1947, ठीक है। ये एक एक्ट बताया गया, इसके तहत हम ये भर्ती कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, यहां पे बातें एक्ट के बारे में ही दी हैं, तो ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्विटेड फॉर एनरोलमेंट ऑफ 10,285 होमगार्ड वॉलंटियर्स फॉर ए टर्म्स फॉर 3 years विच मे बी एक्सटेंडेड बाई 2 years विद 50%, 7.5%, 27% रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, एसटी एंड ओबीसी कैंडिडेट रेस्पेक्टिवली।
इसका मतलब यह है कि शुरुआत में जब आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी तो शुरुआत में आपको ये कितने साल के लिए मिलेगी दोस्तों? 3 साल के लिए मिलेगी। ठीक है, शुरुआत में आपको 3 साल के लिए जॉब करने का मौका मिलेगा जब आप ज्वाइन होंगे। उसके बाद फिर अगले 2 साल तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। जब आपकी जॉब मतलब बहुत अच्छी रही होगी, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही होगी, तो 2 साल और एक्सटेंड इसमें कर दिया जाता है दोस्तों। और हमारे साथ के बहुत सारे ऐसे मित्र हैं मेरे जो हरियाणा होमगार्ड में, जो हरियाणा पुलिस की होमगार्ड है, उसमें पिछले 5 साल 10 साल से जॉब कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। 2-2 साल ये इंक्रीमेंट करते रहते हैं, तो 10 साल 12 साल 15 साल आप आराम से सर्विस निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए ये कैटेगरी का सर्विस मैंने देखा है भैया कितना परसेंट यहां पे होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो यहां पे आप देखिए, सिटीजन ऑफ इंडिया एंड रेजिडेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यानी आप भारत के नागरिक होने चाहिए और दूसरा जो आपका निवास है वो दिल्ली का होना चाहिए। मतलब आपका जो डोमिसाइल है वो आपके पास दिल्ली का होना चाहिए। तो जो बच्चे कहेंगे कि मैं राजस्थान से हूं, मैं बंगाल से हूं, मैं यूपी से हूं, क्या मैं फॉर्म को भर पाऊंगा? नहीं, जब तक आपके पास डोमिसाइल दिल्ली का नहीं है आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। दिल्ली का डोमिसाइल कैसे बन सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे प्रोसेस में। फर्जी चीजों में नहीं पड़ना है, नहीं तो 420 के केस में जेल में भी चले जाओगे। इससे अच्छा है कि सही तरीका क्या हो सकता है उसको जानने के लिए जुड़े रहिए दोस्तों। ठीक है, अच्छा जी, ये आपके पास प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, यानी आपके पास आपका जो रेजिडेंस है उसके संबंध में प्रूफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, वोटर आईडी हो सकता है, आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए जिसमें आपका नाम हो और फोटोग्राफ हो। ठीक है, अच्छा जी, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू बाय ट्रांसपोर्ट डिपोजिशन दिल्ली, अगर दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। डुली अटेस्टेड पासबुक, बैंक की पासबुक जो जिसमें आपका एड्रेस है वो दिल्ली का रहा हो, या सर्टिफिकेट इश्यू बाय कॉम्पिटेटिव ऑथराइज्ड गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट, आपने कोई सैलरी वगैरह कहीं पे काम किया है किसी जॉब में, किसी प्राइवेट कंपनी में, तो वो आप इसको मतलब बनवा सकते हो। इसके अलावा भी प्रोसेस में बताऊंगा, तो ध्यान से देखिए। एज लिमिट आप देखिए क्या है दोस्तों, यहां पे एज डेट ऑफ बर्थ दे रखी है, ओवरऑल आप देखोगे तो 20 से 45 साल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है जी, तो 12वीं पास ओपन कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, और जो एक्समैन है उनके लिए यहां पे 10वीं पास दे रखी है। हाइट की बात करें तो मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर यहां पे हाइट आपकी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अच्छा जी, फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं, तो एक बार फिजिकल पे भी ध्यान दे लीजिए। ठीक है, कोई भी डाउट है तो मैं आपको पूरा बताऊंगा, यहां पे ध्यान से देखिए। फिजिकल की बात करें तो यहां पे मेल कैंडिडेट के लिए क्या है, अगर आपकी उम्र 30 साल तक है तो 1600 मीटर आपको करनी होगी 6 मिनट में, यानी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बराबर यहां पे फिजिकल चाहिए। और दोस्तों पहले फिजिकल है, इसमें पहले क्या है, फिजिकल है, रिटर्न बाद में है। अगर आपकी उम्र फिर 30 से 40 है तो आपको 7 मिनट मिलेंगे, 40 से 45 है तो 8 मिनट, और उससे ज्यादा है तो आपको 10 मिनट आपको मिलेंगे। फीमेल कैंडिडेट के लिए सेम है, 1600 मीटर आपको 8 मिनट में करनी होती है। ठीक है, इसके बाद आपका हाइट चेस्ट वेट होता है। ठीक है, एप्लीकेशन आपके स्टार्ट हो जाएंगे 24 जनवरी से। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा एग्जाम पैटर्न, तो वो भी मैं बता देता हूं। एग्जाम पैटर्न में जो सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, आपसे जीके पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, 20 क्वेश्चन, 20 ही नंबर का ये पेपर होगा दोस्तों। इसके अलावा जर्नल साइंस, सामान्य विज्ञान, 20 क्वेश्चन, 20 नंबर का ही आएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैथ आपका आएगा और रीजनिंग आपका आएगा, तो ये भी सेक्शन, हर सेक्शन आपका 20-20 क्वेश्चन का रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से 80 क्वेश्चन आएंगे, 80 नंबरों का पेपर होगा। 1 घंटा आपको मेरे का पेपर को सोल्व करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, मेरे ख्याल से तो नहीं है, अभी ये कंफर्म नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात पे डिस्कस कर लेते हैं कि दिल्ली का रेजिडेंस कैसे बन सकता है। ठीक है दोस्तों, दिल्ली डोमिसाइल कैसे बनवा सकते हो। तो पहली चीज है कि आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि भैया आप दिल्ली से हो, तो इसके लिए आपने वहां पे मतलब आपका रेजिडेंस होना चाहिए दिल्ली में। ठीक है, रेजिडेंस 1 साल, लगभग 1 साल 6 महीने का होना चाहिए, यानी लगभग कम से कम 1.5 साल आप दिल्ली में रहे हो कहीं भी,
तो आप उसका प्रूफ लेके जा सकते हो। भैया आप मान लीजिए रेंट पे रहे होंगे, तो रेंट आपने जब दिया होगा तो उसका प्रूफ होगा आपके पास, फोन पे किया होगा या कैश दिया होगा या किसी रजिस्टर में लिखा होगा, वो प्रूफ लेके आप बनवा सकते हो। ठीक है, तो आपके जो डोमिसाइल वगैरह है वो बन जाते हैं। इसके अलावा आपके पास ऐसी पासबुक होनी चाहिए जिसमें दिल्ली का एड्रेस हो। वो सारी चीजें हमने पढ़ ली है, लेकिन तरीका क्या है, अगर आपका कोई रिलेटिव है, कोई मान लीजिए कोई भी रिलेटिव आपका रहता है, बुआ रहती है, मौसी रहती है, फूफा रहता है, या बहन रहती है, या जीजा जी रहते हैं, या आपका भाई रहता है, मामा रहता है, ठीक है, या कोई चाचा वगैरह रहता है, या कोई दूर कर कोई भी रहता है, तो उसके बिहाफ पे आप बनवा सकते हो। ठीक है, कि जी मैं यहां पे रहा था, अभी यार रह रहा हूं, तो आप उसका प्रूफ कौन देगा, आपके जो रिलेटिव हैं वो दे देंगे, जी ये यहीं पे रह रहे हैं, लिख के दे देंगे वो, तो बन जाते हैं डॉक्यूमेंट्स दोस्तों, दिल्ली का डोमिसाइल बन सकता है। लेकिन आप दलाल के तहत बनवाओगे, देखो होगा क्या, जब मान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगी कि आप जो ये डोमिसाइल दे रहे हो क्या एक्चुअल में आप वहां पे हो। कई लोग क्या करते हैं, फर्जी तरीके से डोमिसाइल बनवा देते हैं, ऐसे एड्रेस भर देते हैं और डोमिसाइल आपको मिल जाता है, वो बहुत आसान है, बन जाता है डोमिसाइल। लेकिन जब वेरिफिकेशन आता है तो बताया हुआ एड्रेस पे आप नहीं मिलते हो, या आपका कोई रिलेटिव नहीं मिलता है, या कोई प्रूफ नहीं मिलता है कि आप यहां पे थे, तो आपको उठा के जेल में भी डाला जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो इससे सही तरीका क्या है, अगर आपका कोई जानकार है, कोई भी, चाहे वो दिल्ली पुलिस में नौकरी कर रहा है या दिल्ली की किसी भी सर्विस में प्राइवेट जॉब कर रहा है या कहीं भी जॉब कर रहा है, अगर वो दिल्ली में रेंट पे रह रहा है या आपके रिलेटिव रह रहे हैं कोई भी, तो आपको उसके बिहाफ पे आप बनवा सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे बनवाओगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, दूसरा ये है कि अगर आपके पास दिल्ली का डोमिसाइल नहीं है तो स्किप कीजिए इस जॉब को। ठीक है, इसमें जो सैलरी मिलती है दोस्तों, दिल्ली होमगार्ड में सैलरी है वो इसमें बताई हुई है नोटिस में, लगभग 25,000 रुपए आपको मिलेगी। तो शुरुआत में तो 3 साल के लिए अपॉइंट करेंगे, फिर 2 साल और बढ़ा दिया जाएगा, तो 5 साल मैक्सिमम 10 साल तक आप इसमें जॉब कर सकते हो दिल्ली होमगार्ड में आराम से। वो डिपेंड करता है आपकी उम्र पे। मान लीजिए आप 45 साल के हैं और आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो 55-58 साल में तो वैसे रिटायर कर देते हैं जॉब से, तो वो आपका स्किप हो सकता है। अगर आप मान लीजिए अभी 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, तो आप अच्छी खासी लंबी उम्र तक आप इसमें जॉब कर सकते हो। ऐसा कोई बिल्कुल वो नहीं है कि 5 साल रखेंगे, ज्यादा भी हो जाता है दोस्तों, वो डिपेंड करता है आपकी सर्विस रिकॉर्ड पे। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कोई जॉब नहीं मिल रही है, ओवरेज हो चुके हैं, ठीक है, और दिल्ली में ही दिल्ली की वर्दी पहन के, दिल्ली पुलिस जैसी वर्दी पहन के ड्यूटी करना चाहते हैं, आपने देखा होगा ना बसों में चलते हैं, बहुत सारी जगह पे होमगार्ड लगे रहते हैं, कोई वीआईपी मतलब मूवमेंट होता है तो उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। ठीक है, और वीआईपी जो हाउस होता है वहां पे भी होमगार्ड लगे होते हैं। ठीक है, बहुत सारी ट्रैफिक पे, बहुत सारे चौक पे होमगार्ड आपको मिलते हैं। एक प्रकार से दिल्ली पुलिस की सहायक की फोर्स होती है। ठीक है दोस्तों, और इसमें आप प्लाटून कमांडर, बहुत हाई लेवल तक इसमें प्रमोशन भी होते हैं और उनकी वर्दी भी अलग अलग होती है, स्टार वगैरह भी लगते हैं, तो वो एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन्हीं 5-7 साल में। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी उम्र है अभी कंपटीशन की तैयारी करने की, तो आप इस जॉब को स्किप कीजिए और अपनी तैयारी कीजिए उस एग्जाम की जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, क्योंकि 5 साल, 7 साल, 10 साल के बाद आपको फिर से बेरोजगार होना पड़ेगा। इसमें कोई पेंशन स्कीम नहीं है, कोई सीएपीएफ वगैरह नहीं कटता है, सिर्फ आपको सैलरी मिलेगी बस। और इसके अलावा सुविधाएं मिलती हैं, जैसे एक पुलिस कांस्टेबल को मिलती हैं वैसे आपको मिलेंगी, लेकिन वो तब तक जब तक आप सर्विस में है, उसके बाद आपका इस जॉब से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इस बात को ध्यान में रख के, ध्यान से अगर इंटरेस्टेड हो तो ही इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए, क्योंकि वैसे भी दिल्ली रेजिडेंस के लिए है, ये केवल जो दिल्ली वाले हैं उनके लिए है, या आपके पास रेजिडेंस वहां का होना चाहिए। तो जबरदस्ती अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है या डॉक्यूमेंट्स बनाने की स्थिति में नहीं है, तो जबरदस्ती इस चीज का पालन मत करना, क्योंकि 420 केस में आपको जेल में भी जाना पड़ सकता है। इससे अच्छा है कोई और जॉब की तैयारी कीजिए और कंपटीशन लड़के सरकारी नौकरी लीजिए दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।